हेलो नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, त्रिकोणमिति, जो काफ़ी डिमांड के बाद लाया गया है। कुछ बच्चों का मैसेज आया था, वे बता रहे थे कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रियल में तो ये 15 क्वेश्चन ही है केवल त्रिकोणमिति के, लेकिन ये केवल 15 क्वेश्चन नहीं, ये समझ लीजिए कि इनके पीछे का जो एनालिसिस है वो कम से कम 100 क्वेश्चन या अपने आप में पूरी त्रिकोणमिति होगी। ठीक है, जो इनको समझ लिया, जो इस 15 क्वेश्चन और इसके पीछे का एनालिसिस समझ लिया, तो चाहे जैसा भी पेपर आए उसका त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि 3 कोणों से घिरा हुआ भाग, 3 कोणों से घिरा हुआ भाग, और 3 कोणों से घिरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे बात करें तो ये क्या है? एक त्रिभुज है और इसमें 3 कोण है, 1 2 3। ठीक, जैसे ये भी क्या है? त्रिभुज, और इसमें 3 कोण है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन जो त्रिकोणमिति में आप लोग को पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में आएगा, 3 कोणों से घिरे हुआ जो त्रिभुज बनेगा वो केवल समकोण त्रिभुज की बात की जाए। किसकी? समकोण त्रिभुज की। अब रह गई बात समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री। जैसे बात करें इस त्रिभुज की, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है। अगर इस त्रिभुज का एक नाम रख दें ABC, तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे त्रिभुज ABC। इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो इसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो आज जो हम बात करेंगे केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। आपके एग्जाम में ये लिख के नहीं आएगा कि समकोण त्रिभुज, लेकिन आपको समझ लेना, अगर वो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो समकोण त्रिभुज का ही, समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ भी समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया गया। जैसे ये क्वेश्चन, यहाँ भी समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात किया गया है। चलिए उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक, और पाई का मान बात करें तो क्या होता है? 22/7। अगर दशमलव में बात करें तो 3.14। याद रखिएगा, पाई रेडियन का मान क्या होता है? 180 डिग्री, और पाई का मान 22/7, और इसी को बोलते हैं 3.14। तो इतना चीज़ समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक, तो त्रिभुज समझ में आ गया, किस त्रिभुज की बात करना है वो त्रिभुज समझ में आ गया। ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज। और थोड़ा समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। ठीक, और नीचे वाला, अगर यहाँ पे कोई कोण दर्शाया जाए तो नीचे वाली भुजा को बोलेंगे आधार, और इस वाली भुजा को बोलेंगे लंब। 3 चीज़ और, कर्ण, लंब, आधार। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो अभी थोड़ा सा बेसिक दिए थे कि पाई में कितना होता है? पाई रेडियन में 180 डिग्री। तो पूछा है 1 डिग्री में कितना रेडियन। तो 1 डिग्री में मान लेते हैं कि x रेडियन। तो इसका तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई में 1 का गुणा करेंगे तो पाई, और x में 180 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 गुणे x। ठीक, क्या पूछा है? हाउ मेनी डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, ठीक, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, या पूछा है तो 1 डिग्री कितने रेडियन के। देखिए हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है और इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, दोनों को लगा देते हैं। इंग्लिश में हाउ मेनी डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है कि 1 रेडियन में कितना डिग्री, और हिंदी में क्वेश्चन है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन। तो दोनों समझ लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी वाला पहले समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पाई रेडियन में 180 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है कि 1 रेडियन में, तो 1 रेडियन में क्या हो जाएगा? मान लीजिए 1 रेडियन में x डिग्री, तिरछा गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? पाई x बराबर 180, तो x बराबर 180/पाई। ठीक, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 180/पाई। तो आंसर ए। अच्छा, रह गई बात हिंदी में कुछ और लिखा है, अंग्रेजी में कुछ और लिखा है, तो एग्जाम में केवल इंग्लिश वाला ही वैलिड होगा। अगर दो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है और दोनों में से कोई एक गलत लग रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 180/पाई। अब समझ लेते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन। तो हम अभी समझे हैं
पाई रेडियन में कितना 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो यक्स तिरछा गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बटा 180। हिंदी के हिसाब से इसका आंसर होगा पाई बटा 180, अंग्रेजी के हिसाब से इसका आंसर होगा 180 बटा पाई। लेकिन इस पेपर के लिए क्या आंसर होगा, तो इंग्लिश वाला ही सत्य माना जाता है, तो इसका आंसर रियल में क्या होगा 180 बटा पाई। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो ये बताएं कि जो भी बात होगी एक समकोण त्रिभुज के लिए बात होगी, ठीक है। तो ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, इसको मान लीजिए थीटा। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, ठीक। तो हम यहाँ से पहले सब समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, और ये है 90 डिग्री, ठीक। ये है थीटा, इसके सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण। अगर ये थीटा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। अगर ये आधार थीटा के सामने का लंब, ठीक। इतना चीज़ हो गया, ठीक। तो हम जानते हैं साइन थीटा क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 होते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक। टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, याद रखिएगा। और एक किस में होता है, एक समकोण त्रिभुज में। तो बताए थे लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है 90 डिग्री है, और ये कोण क्या है, थीटा, ठीक। इतना चीज़ समझ गए। इसको एक छोटे से फार्मूले से भी हम याद करते हैं, लाल बटा कक्का, तो याद रखिएगा, ठीक है। क्रम से इसको याद रखिए, साइन थीटा काफ थीटा टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, काफ थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, ठीक। और इसी का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, और कॉस का उल्टा सेक तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो आधार बटा लंब, ठीक। अब आके क्वेश्चन देखते हैं। इतना अगर समझ गए, नहीं समझे तो फिर से देखिए वीडियो को और फिर से समझिए, ठीक है। बाकी सारा चीज़ समझा दिए, कम से कम इस पर 3-4 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी आएगा निश्चित रूप से। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम फिर से त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज, ये हो गया 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा कर्ण, ये हो गया थीटा, इससे लगी हुई भुजा आधार, इसके सामने की भुजा लंब। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि विच इज इक्वल टू, फिर से बना दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, कर्ण आधार लंब 90 डिग्री और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो पूछा साइन थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, अब ये जो भुजा है इस थीटा के लिए आसन्न भुजा बोली जाती है, जो इसे चिपकी हुई है, ठीक है। और इस भुजा को बोलते हैं थीटा के विपरीत वाली भुजा, ठीक है। तो इस त्रिभुज के लिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर यल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण, और यल इस थीटा के अपोजिट है, तो इसे बोलेंगे अपोजिट भुजा बटा कर्ण। अब जहाँ भी आंसर होगा विपरीत भुजा बटा कर्ण, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं, आंसर क्या होगा, ए, ठीक। अगर ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लीजिए त्रिकोणमिति का आप जड़ पकड़ लिए, ठीक। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो ज़रूर आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि काफ थीटा किसके बराबर होगा। आप तो समझ गए हैं कि वही समकोण त्रिभुज बताए हैं, समकोण ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अब काफ थीटा की बात करें तो क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण, तो आधार ए बटा के, और इस ए को कौन सी भुजा बोलेंगे, थीटा से लगी हुई है तो इसको बोलेंगे आसन्न भुजा, तो आसन्न भुजा बटा कर्ण। जो समझ गया वो लगा लेगा, तो आसन्न भुजा बटा कर्ण, तो आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टैन थीटा किसके बराबर होता है। बस फिर से समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा कर्ण, ये थीटा हो तो ये आधार, और ये क्या है, लंब। तो पूछा है कि टैन थीटा किसके बराबर होगा। तो टैन थीटा बराबर ये बताएं लंब बटा आधार, और लंब को क्या बोलते हैं, अपोजिट भुजा, विपरीत भुजा बटा आसन्न भुजा। तो अब देखिए कहाँ है, विपरीत भुजा बटा आसन्न भुजा, आंसर विपरीत भुजा बटा आसन्न भुजा, तो आंसर नंबर सी। देखिए एक ही चीज़ बताएं, उसी से सारा लग रहा है, उसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, टैन थीटा का मान क्या होगा। अच्छा दिया है
साइन थीटा बराबर, अब ये भी किसके लिए, एक समकोण त्रिभुज के लिए ही है, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा कर्ण, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार। क्यों ये लंब होगा, क्योंकि थीटा के विपरीत है और थीटा पे लगा हुआ आधार होता है, ठीक। इसमें दिया है साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक। यानी 4 का मान क्या है, 4 किसका मान है, लंब का होगा, और 5 किसका होगा, आधार का मान होगा। यानी पूरी तरफ हम ये बोले इस तरफ से आपका बना दिया जाए तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 90 हो गया और ये थीटा हो गया। और एक त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी ये 5 हो गया आपका, ठीक है। और क्योंकि साइन थीटा का मान दिया है 4/5, तो 4/5, ठीक। तो पूछा क्या है, टैन थीटा का मान क्या होगा। और टैन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, यानी इसका मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। और एक ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू दिया है, कर्ण की वैल्यू क्या दिया है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। लंब की वैल्यू दिया है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। आधार इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब 25 16 इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 25 में से 16 घटेगा तो 9, ए स्क्वायर बराबर 9। तो ए बराबर क्या हो जाएगा √9, √9 का मान 3। तो फाइनली क्या निकल के आया, इसका मान हमको निकल के आ गया 3। अब एक समकोण त्रिभुज में चारों मान पता चल गए हैं, कर्ण का भी मान पता चल चुका है, लंब का भी मान पता चल चुका है, आधार का भी मान पता चल चुका है। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, काफ थीटा भी निकाल सकते हैं, टैन थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा सब निकाल सकते हैं। फाइनली हमको क्या पता चल गया, पता ये चल गया कि कर्ण का मान 5 था, लंब का मान 4 था और आधार का मान 3, और ये क्या था थीटा, ठीक। यानी साइन थीटा बराबर दिया था 4/5 और पूछ कर रहा था टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, लंब बटा आधार। और लंब का मान क्या है 4 और आधार का मान क्या है 3। तो आंसर क्या होगा 4/3। देखिए कहीं है आंसर, जी हाँ है। तो कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, ठीक। साइन थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान पूछा है, ठीक है। अभी कुछ देर में या 1-2 दिन में आप लोगों के पास थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का एक ट्रिक लेकर आएंगे ताकि आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद रहे। तब तक इसको समझ लीजिए आप, ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। साइन थीटा बराबर √3/2 होता है तो कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होगा 1 होगा। तो किसका है, साइन 60 का मान है √3/2। तो आंसर क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, अरे भाई इसको इस तरह लिखोगे, साइन थीटा बराबर √3/2, इसी को क्या लिख सकते हो साइन 60, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 60, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60। तो आंसर क्या होगा 60, आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि tan 45 कितना होगा यदि साइन 45 बराबर इतना, ठीक। अब दिया साइन 45 का मान दे रखा है, अब वही बात है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ये 90 डिग्री है और ये क्या है 45 डिग्री है, और साइन 45 का मान दिया है 1/√2, ठीक। यानी लंब का मान 1 और कर्ण का मान √2, तो आधार का मान हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और लंब का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर है, और आधार का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसी का मान निकालना है आधार का, और 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर आधार स्क्वायर, तो फिर आधार से स्क्वायर हटाओगे तो √1 हो जाएगा, √1 का मान 1 ही होता है, तो आधार क्या हो जाएगा 1। फाइनली क्या मिल गया, फाइनली हमको ये मिल गया ये 1, ये √2 और ये 1। तो पूछा है tan 45 का मान क्या होगा, यहाँ थीटा की जगह क्या दिया है 45, तो tan 45 का मान क्या होगा लंब बटा आधार, यानी 1/1, और 1/1 का मतलब 1, तो आंसर क्या होगा 1। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है 1/1, आंसर नंबर सी 1/1। तो tan 45 का मान क्या हो गया 1/1, ठीक। बेसिक तरीके से लगाएंगे सब लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है साइन 30 का मान क्या होगा अगर काफ 30 का मान √3/2 है। फिर वही बात, आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है। थीटा की जगह पे याद रखिएगा यहाँ 30 दिया है, जिसको हम थीटा मान रहे तो उसी को 30 मान लीजिए। ये क्या होगा 90 डिग्री, ठीक। ये आपका हो गया काफ 30 का मान दिया है, तो काफ 30 आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार बोले तो √3 और कर्ण बोले तो 2, ठीक। अब काफ 30, अब इसको हमको निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा 4 में से 3 घटेगा तो 1, लंब स्क्वायर बराबर 1, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 1। फाइनली क्या मिला, फाइनली आपको ये मिला, ये 1 मिल गया, ये √3 मिल गया और ये 2 मिल गया। तो क्या पूछा है फाइन 30 का मान, फाइन 30 बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1/2। तो आंसर क्या आ गया 1/2, तो आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 241 है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूले बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। पहला फार्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपको पूछ सकता है फाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको इधर उठा के रख देंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। पूछ सकता है कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, तो इसको उठा के इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूले यहाँ से निकलेंगे। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। तो अब यहीं से आपका निकल के आया था, अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसी का मान पूछा था, तो इसका मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेम होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी काट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, न कि सेक स्क्वायर थीटा। इसका आंसर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूले बताए हैं, तीनों फिर से लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों को पक्षांतर करके इधर उधर करके जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। इसी से लगा है, और ये इस वाले फार्मूले पे था। इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है, ठीक। सीढ़ी है भाई, तो सीढ़ी मान लीजिए दीवार है, दीवार पे सीढ़ी लगी हुई है, दीवार हमेशा 90 डिग्री पे खड़ी रहेगी, ठीक है। और सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है 2.5 मीटर, और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, लो लगा लेंगे। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, ये 60 डिग्री इसके सामने की भुजा लंब, ठीक। इस कोण का मान दिया है, कर्ण दिया है, लंब पूछ रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा साइन 60, और दीवार की लंबाई पूछ रहा है तो इसको मान लो यल बटा क्या हो जाएगा 2.5 कर्ण, ठीक। फाइनली क्या हो गया साइन 60 बराबर दीवार बटा 2.5। और साइन 60 का मान क्या होता है साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणे 2.5। आप इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आंसर, देखिएगा क्या आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 243 कि AC की ऊंचाई क्या होगी। AC बोले तो अब वही बात है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका मान दे दिया है 60, और आधार का मान दिया है, लंब का मान पूछ रहा है। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है टैन का। तो टैन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AC लंब बटा आधार AB। और 60 का मान क्या होता है टैन 60 का मान, टैन 60 का मान आपका होता है √3। कितना होता है √3, याद कर लीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। और फिर इसका इसमें तिरछा गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 100 बराबर AC। और √3 का मान क्या होता है 1.732,
गुणा 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 173.2, यानी AC का मान क्या हो गया 173.2। तो कौन सा आंसर सी। सब एक ही बेस पे लग रहा है, किस पे, समकोण त्रिभुज पे, साइन टैन कॉट सेक कोसेक पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए यदि एक सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण और भवन से 16 मीटर की दूरी पर है। ठीक, एक दीवार है, इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है, जो भवन की ऊंचाई, एक सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण, अच्छा दीवार से 45 डिग्री का कोण बना रही है, ये 45 डिग्री का है, और भवन से सीढ़ी कितना दूर है 16 मीटर की दूरी पर है। तो ये ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक, तो अब क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब। अभी आपका ऐसे त्रिभुज बन गया, याद रखिएगा त्रिभुज ऐसे बन गया। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा अगर ये 45 से ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। बस अब लगा सकते हैं, आधार का मान पता है। ठीक है, और इसका मान पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे साइन। अब आधार का मान पता है, लंब का मान पूछ रहा है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे टैन। टैन 45 बराबर हो जाएगा, लंब दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है तो यल, और नीचे वाली ऊंचाई कितना है 16 मीटर। ठीक है, फाइनली क्या हो गया टैन 45 बराबर दीवार बटा 16। अब 45 का मान 1 होता है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो दीवार की ऊंचाई क्या आएगी 16। आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, वह आधार से 15 मीटर दूर है। ठीक है, तो उसका एंगल पूछ रहा है। लो भैया, एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, और वह आधार से 15 मीटर और आधार से 15 मीटर की दूरी पर है। तो यही एंगल पूछ रहा है। ये दिया है 15 और ये दिया है 15। ठीक है, एलिवेशन कोण क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप लाइट हाउस 15 मीटर हाइट सीन ए पॉइंट 15 मीटर अवे। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से एक लाइट हाउस को देखा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा अगर इस लाइट हाउस का जो खंभा लगा है यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा आदमी इसको देख रहा है। तो बस वही बात है, लंब और आधार में रिलेशन निकालना है। एक थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15/15। 15 से 15 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। कितने का मान 1 होता है 45, तो आंसर क्या आ जाएगा 45। तो आंसर नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि थीटा कितना होगा। ठीक है, फिर वही बात, ये थीटा पूछा है, लंब और आधार में लिखो tan का होता है, तो tan ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार 100/√3/100, और 100 से 100 कट जाएगा, तो फाइनली tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा √3, और √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का। तो फाइनली आंसर क्या होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आँखों की सतह से ऊपर देखे जाने वाले कोण को क्या कहते हैं। ठीक, पूछ रहा है आँखों की सतह से ऊपर देखे जाने वाले कोण को क्या कहते हैं। वही चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है किसी खंभे पे, और यहाँ से देखी जाए तो इस कोण को क्या कहते हैं। इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। अब कोई आदमी खंभे पर बैठकर नीचे देखा तो उसे बोलते हैं अवनमन कोण, यानी जब नीचे से ऊपर देखा जाए तो जो कोण बनता है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। और जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो ऐसे कोण को बोला जाता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। तो क्या आँख की सतह से ऊपर देखने वाले कोण को क्या बोलते हैं, तो उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो बस त्रिकोणमिति के यही 15 क्वेश्चन थे। इसी 15 क्वेश्चन से आपके पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे, चाहे जो भी आए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और बाकी एक चीज़ मैं बताया हूँ आप लोगों को कि मैं त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री 150 डिग्री का एक ट्रिक लेकर आएंगे। आप उस चीज़ को एक नया प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ मैथ मस्ती नाम से। ठीक है, तो मैथ मस्ती नाम से एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे हफ्ते में 1-2 वीडियो मुश्किल से 5 या 10 मिनट का मिलेगा, जो आपके मैथ की बड़ी बड़ी चीज़ों को मिनटों में सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो बच्चों की ये बेहद डिमांड के बाद 15 क्वेश्चन लेकर आया गया था। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो वीडियो, ठीक है
फाइन, टैन, कॉट, फेक, कोफिक क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। क्या फेक रेशियो दिया जाएगा तो दूसरा रेशियो निकाला जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।